हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं जागृति एकेडमी। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अलंकार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार, आसान उदाहरण और याद रखने की सुपर ट्रिक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह टॉपिक स्कूल और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा है, जब शब्दों को सुंदर, आकर्षण और प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष शब्दों या अर्थों का प्रयोग किया जाता है तो उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है, उसका चेहरा चांद जैसा है। तो उसके लिए आपको आसान भाषा में समझा है अलंकार किसे कहते हैं। तो जिस तरह हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए आभूषण पहनते हैं, उसी तरह भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलंकार के प्रकार समझते हैं। अलंकार के प्रकार में अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। आप इनको एक एक से समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे शब्द अलंकार क्या होता है। तो जब शब्दों की ध्वनि या शब्दों की पुनरावृत्ति से सुंदरता आती है, जब किसी वाक्य में शब्दों की ध्वनि और शब्दों की पुनरावृत्ति से सुंदरता आती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार, तो सबसे पहले इसमें आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, क्या है, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अपना अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण है, चंचल चकोर चांद को चाहता है। क्या है, चंचल चकोर चांद को चाहता है। यहाँ पर चंचल में चा आ रहा है, चकोर में भी चा वर्ण आ रहा है, चांद में भी चा वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर चा वर्ण, चा अक्षर बार बार आ रहा है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार को समझते हैं। यमक अलंकार क्या होता है, तो इसमें क्या है, जब एक ही शब्द को बार बार आए, दो बार आए, जब एक ही शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हों, ठीक है, तो वहाँ पर अपना यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखो, कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बैराय, नरिया पाए बैरा। तो यहाँ पर जो शब्द कनक कनक शब्द है वह दो बार आ रहा है, लेकिन शब्द एक जैसे हैं, इसके अर्थ अलग अलग हैं। पहला जो कनक शब्द दिया है उसका अर्थ है सोना, और दूसरा जो शब्द दिया है उसका अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो वही यमक अलंकार कब होता है, जब कोई दो शब्द हो और उनके अर्थ, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर अपना यमक अलंकार होता है। अब आते हैं अर्थ अलंकार को समझते हैं। तो जब शब्दों के अर्थ से भाषा में सुंदरता आती है, क्या है, जब शब्दों के अर्थ से भाषा में सुंदरता आती है तो वहाँ अर्थ अलंकार कहते हैं। इसमें सबसे पहले अपना उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार को समझते, तो जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उसका चेहरा चांद जैसा है, उसका चेहरा चांद जैसा है, तो यहाँ चेहरे की जो तुलना है उस चेहरे की तुलना को चांद से किया गया है। ठीक है, तो यह अपना उपमा अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार को समझते हैं। रूपक अलंकार, ठीक है, यहाँ पर अलंकार है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को सीधे ही दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि देखो, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। मतलब कि यहाँ इसका मतलब है कि जब रघुवर, राम भगवान धनुष को तोड़ने के लिए गए थे, वहाँ सभा में सबसे छोटी, सबसे कम उम्र राम भगवान की थी। तो वहाँ पर सब लोग देखकर उन्हें हंस रहे थे, क्योंकि उस सभा में वहाँ पर बहुत सारे बलवान लोग थे। तो वो सब लोग हंस रहे थे कि जब हमने धनुष नहीं तोड़ पाया तो ये छोटा सा बालक है, ये कैसे तोड़ पाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग।
अतिशयोक्ति अलंकार को समझते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? तो जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो वहाँ पर जब लंका में हनुमान जी गए थे तो वहाँ पर जो रावण की सेना थी तो उनने हनुमान की पूंछ में आग, थोड़ी सी ही आग लगा पाई थी और थोड़ी सी आग से ही उनने पूरी लंका को जला दिया था हनुमान जी ने। इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जली गई और गए निशाचर भाग। रावण ने सोचा कि ये तो वानर है, इसकी पूंछ जला दो, इससे क्रोधित हो जाएगा, इसकी पूरी पूंछ जला दो। तो वहाँ पर हनुमान की पूंछ में थोड़ी सी आग लगाई, उतनी ही आग से उन्होंने पूरी लंका को जलाकर जला दिया था। ठीक, अब समझते हैं अलंकार को याद रखने की ट्रिक। तो शब्द अलंकार को शब्द से शब्द अलंकार समझेंगे, और मतलब जहाँ शब्दों की सुंदरता है, शब्दों के द्वारा सुंदरता दिखाई गई हो वहाँ शब्द अलंकार, अर्थ के द्वारा सुंदरता दिखाई गई हो वहाँ अर्थ अलंकार। और आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, यम स्ले शब्द अलंकार से क्या है, यम स्ले यानी कि अनु यम स्ले। ठीक है, तो अनु से अनुप्रास, यम से यमक और श्लेष अलंकार। दूसरा अर्थ की ट्रिक ये है, उपरु उत अति मान, इससे आप अर्थ अलंकार को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि परीक्षा में आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, जो टॉपर की कॉपियाँ रहती हैं, जो टॉपर होते हैं, तो वो किस प्रकार से लिखते हैं मैं आपको ये बता दूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है और इस प्रकार से आंसर, उसके बाद आंसर डालने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है, भाषा को सुंदर एवं प्रभावशील बनाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से आप जो टॉपर होते हैं और आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे आप लिखोगे तो आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा है एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उनके उदाहरण। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।